हौसला रखो, सब्र करो, पानी पियो, इतना रो क्यों रहे हो हमारे पड़ोसियों। वैसे बाय द वे ये बताओ पड़ोसियों, संडे कैसा रहा? हमारा संडे तो बहुत ही अच्छा रहा। हमने जो वनडे सीरीज थी उसको वाइट वॉश किया, क्लीन स्वीप किया, श्रीलंका को हमने तीनों वनडे मैचेस हराए। मगर आप लोगों का संडे को इतना खास नहीं रहा। सिर्फ 2.5 दिन में ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप टेस्ट मैच हार गए, और आज अभी हमारे जो एशिया कप का था, जो हमारे पाकिस्तान शाइन्स खेल रहे थे, उनसे भी बुरी तरीके से आप हारे हो। आईपीएल के जो आप बड़े बड़ी सेंचुरियां मारते हैं आपके बच्चे। खैर, मिर्ची हम किसी और दिन लगाएंगे, नमक जो आपके जख्मों पर नमक हम किसी और दिन छिड़केंगे। अब आप लोगों ने हमारे साथ दुश्मनी की है तो हम भी दुश्मनी निभाएंगे पूरी तरीके से। मगर अब हम इस रूल के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, मास सदाकत ने जिन्होंने बाउंड्री पे शॉट मारी, जिस पे वहाँ पे एक रिले कैच हुआ, यानी 2 फील्डर्स ने मिलकर कैच किया, तो उसको थर्ड अंपायर ने नोट आउट करार दिया गया। तो लोग समझते हैं ठीक है कि हाँ नया रूल बन गया, नोट आउट आपने देना था दे दो, मगर फिर ये छक्का क्यों नहीं हुआ? तो मैं आप लोगों को इस न्यू रूल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जी हाँ, बहुत सारे लोग इसी कंफ्यूजन में बैठे हैं, उन्होंने कबूल कर लिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है कि ये नोट आउट था, मास दाकत नोट आउट थे, ठीक है वो वापस आ गए थे बाउंड्री से, मगर आप उनको पाकिस्तान को छक्का तो देते। मगर अंपायर्स ने कहा कि नहीं ये छक्का भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने भाग के भी रन्स नहीं लिए थे। तो इंडिया पाकिस्तान यहाँ सबकी आवाम यहाँ पर कन्फ्यूजन का शिकार है। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अब जो नए रूल्स के मुताबिक जो आपका फर्स्ट कांटेक्ट है बॉल के साथ वो, और उसके बाद आपकी जो लैंडिंग है, ये दोनों सब ग्राउंड के अंदर होनी चाहिए। यहाँ पर ये हुआ, जो फील्डर थे मुझे उनके नाम नहीं आते, पर निहाल थे और दूसरे पता नहीं कौन से थे, इन्होंने जब बॉल को पकड़ा, फर्स्ट कांटेक्ट इनका ग्राउंड में हुआ ठीक है, मगर ये बिल्कुल कंट्रोल में नहीं थे। ये जब बॉल के साथ बाउंड्री के साथ बाहर ही भागते गए, और जब ये हवा में थे इन्होंने बॉल को फील्डर के पास फेंका। इनको दोबारा ग्राउंड के अंदर आना चाहिए था, मगर ये ग्राउंड के अंदर नहीं है, ये ग्राउंड के बाहर ही भागते रहे। वहाँ सेलिब्रेशन इन्होंने शुरू कर दी थी, और जिस तरह सलाम नसीर कहते हैं ना कि ये बॉलीवुड मूवीज़ में ही फिरते रहते हैं, तो वो वहाँ भी भागता फिर रहा। भाईजान आप लोग अगर बीसीसीआई इतना अमीर बोर्ड है तो यहाँ पर कुछ टीचर्स रख के इनको जो आईसीसी के रूल्स ही समझा दो। वो भी बाहर भागता रहा। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, जो रूल है उसमें है कि इफ़ अ प्लेयर इज इन्वॉल्व इन अ रिले कैच, रिले कैच वो होता है जिसमें 2 प्लेयर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब कि जो फील्डर होता है वो दूसरे को कैच फेंक देता है। इफ़ अ प्लेयर इज इन्वॉल्व इन अ रिले कैच वेयर दे पैरी द बॉल बैक इनसाइड टू अनदर फील्डर, जिसमें वो दूसरे फील्डर के पास बॉल को फेंक देते हैं। द फील्डर हु टचेज द बॉल आउटसाइड द बाउंड्री मस्ट लैंड होली इनसाइड इवन इफ दे डोंट सब्सिक्वेंटली टच द बॉल। जी हाँ, इस रूल के मुताबिक उसको जो हु टचेस द बॉल आउटसाइड द बाउंड्री, जी हाँ, जिसने जो पहले जो बॉल को कैच पकड़ा था, उसने जब वो बिल्कुल भी वो कंट्रोल में नहीं था, उसको दोबारा ग्राउंड के अंदर आना चाहिए था। वो ग्राउंड के अंदर नहीं आया, वो बाहर ही भागता गया। ये क्योंकि अब जो रूल्स के मुताबिक आप जगल भी नहीं कर सकते, मतलब कि जब आप बाहर जाके छलांगे मार के बॉल को अंदर नहीं फेंक सकते। और उसके बाद का वो जो पॉइंट जिसमें आप कह रहे हैं कि छक्का क्यों नहीं हुआ, इफ़ अ फील्डर जंप्स फ्रॉम बियॉन्ड द बाउंड्री एंड पैरीज द बॉल बैक इनसाइड द बाउंड्री बट द फील्डर लैंड्स आउटसाइड द बाउंड्री। जी हाँ, जिसने बॉल को पकड़ा वो लैंड तो बाहर ही करके था, वो कंट्रोल में नहीं था। देन द बॉल इज टू बी कंसीडर्ड ग्राउंडेड। जी हाँ, बॉल को ग्राउंडेड कंसीडर किया जाएगा, यानी कि बॉल को समझा जाएगा कि बॉल ने ठप्पा खा लिया, और बॉल ने ठप्पा खा के दूसरे फील्डर के पास गई, मगर वहाँ से मास सदाकत और गालिबन यासिर खान थे, इन्होंने सिंगल भी नहीं लिया था, क्योंकि पाकिस्तानी जो यंगस्टर्स हैं ये भी इतने एजुकेट नहीं थे इस रूल के मुताबिक, वो भी आउट समझ कर जाने लगे थे, उन्होंने सिंगल भी नहीं लिया था, जिसकी वजह से वो सिंगल भी नहीं हुआ। तो मगर इंडियन मीडिया, जो भारतीय मीडिया, वो रोई जा रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है पाकिस्तान पर कि थर्ड अंपायर बिका हुआ था, ये कैसे नोट आउट रहा, उसके बाद छक्का भी दे दिया। तो बस सीधी सी बात है, बेसिक की बात है, जब फील्डर फर्स्ट कांटेक्ट कर रहा है बॉल के साथ तो उसको विद इन द बाउंड्री होना चाहिए। अगर वो बाहर भी जा रहा है तो बॉल अगर हवा में ही है, इससे पहले कि अगर वो फील्डर के हाथ में चली जाए और डेड हो जाए, उसको दोबारा ग्राउंड के अंदर आना है। मगर वो ग्राउंड के अंदर नहीं आया, तो वो बाहर ही भागा जा रहा था।
अगर वो जो निहाल थे गालबन या पता नहीं कौन से तो फील्डर थे, अगर वो बॉल को थ्रो करके फ़ौरन ही वापस अंदर आ जाते तो शायद ये आउट हो सकता था, मगर ये नॉट आउट रहा और साथ ही साथ छक्का भी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो बॉल ग्राउंडेड हो चुकी थी। जिस तरह एक्सप्लेन हुआ वह, इफ अ फील्डर जंप्स फ्रॉम बियॉन्ड द बाउंड्री एंड पैरीज द बॉल बैक इनसाइड द बाउंड्री बट द फील्डर लैंड्स आउटसाइड द बाउंड्री। जी हाँ, वो आप वीडियोस में वीडियो साथ चल रही होगी, देख रहे होंगे वो बाहर ही भागे जा रहे थे, देन द बॉल इज टू बी कंसीडर्ड ग्राउंडेड। काफ़ी कंफ्यूजन वाला ये रूल है जिसकी वजह से अब थर्ड अंपायर भी काफ़ी कंफ्यूज रहा करेंगे इन फ्यूचर। जब ये बिल्कुल ठीक तरीके से हो जाएगा तो देखना पड़ेगा क्या ये आउट है नहीं है। अगर ये नॉट आउट है तो फिर इस तरह की भी वो सिचुएशन सिनेरियोज बन सकते हैं, क्या ये छक्का है, चौका है या कुछ भी नहीं है, डेड बॉल है। तो अंपायर्स के लिए बहुत मुश्किल काम हो गया है। थर्ड अंपायर जो पहले विल बैठे रहते थे, अब उन पे हो गया कि वो हर बॉल पे ये भी देख रहे होते बैठ के 9 बॉल है या नहीं है। उन्होंने बॉलर का जो फ्रंट फुट है वो भी देखना होता है। वो साथ इस तरह की जो मुश्किल से रूल्स बन गए हैं वो भी देख रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट में जिद्दत आती जा रही है, क्रिकेट में जदीदपन आ रहा है, क्रिकेट बिल्कुल तेज़ हो रही है, तो इस तरह के रूल्स आईसीसी ला रहा है। तो आप लोगों को ये रूल कैसा लगेगा, कि आप लोगों के रूल समझ आया नहीं, मुझे ये कमेंट्स में बताइएगा। अगर नहीं आया तो मैं दोबारा आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो बस सिंपल से यही है कि फील्डर को फुल कंट्रोल में होना चाहिए, उसका जो फर्स्ट जो बॉल के साथ इंटैक्ट है वो ग्राउंड के अंदर होना चाहिए, मगर उसको दोबारा ग्राउंड के अंदर आके फुली खड़ा होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। ये नहीं कि वो जगल कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है, हड़बड़ा रहा है, घबरा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसको बाद में जब बॉल को टच करने के बाद अगर दूसरे फील्डर को भी दे रहा है तो उसको ग्राउंड के अंदर आ जाना चाहिए बिल्कुल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल अरबाज कब्बो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए दिन किसी नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।